हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंजाब के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर और कमेंट करें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, एक बात, यह वीडियो बड़े ध्यान से पूरी ज़रूर देखें, ठीक है। आज हम पंजाब के बारे में इसकी क्या स्थापना पढ़ेंगे, राजधानी, ज़िला, भाषा कौन सी है, लिपि कौन सी बोली जाती पंजाब की, लिपि किस भाषा में किस जो भाषा है पंजाब की वह किस लिपि में लिखी गई है, और पंजाब की सीमाएं किस किस से लगती हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन कौन हैं, यहाँ के गवर्नर कौन, वर्तमान गवर्नर जो पंजाब के कौन हैं, प्रमुख पेड़ कौन सा है, प्रमुख फूल कौन सा है, और प्रमुख फल कौन सा है, राजकीय फल कौन सा है, इन्हें यहाँ का राजकीय जानवर कौन सा है, प्रमुख पक्षियों के बारे में, और भारत का जो प्रवेश द्वार होता है उस किसको कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार, और स्पोर्ट्स सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब की स्पोर्ट्स सिटी, खेल शहर कौन सा है, पूरे भारत में होजरी के कपड़े सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनते हैं ये भी इस वीडियो की मदद से देखेंगे। प्रमुख खेल कौन सा है पंजाब का, पंजाब में जो धर्म है सिख धर्म, उसकी संप्रदाय कौन, जो सिख संप्रदाय है किसने बनाया था, ठीक है। अमृतसर की स्थापना किसने की थी, अमृतसर में स्थित एक स्वर्ण मंदिर, उस स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था, जो सिख धर्म का एक पंथ होता है जिसको खालसा पंथ कहते हैं, यह कौन से गुरु ने बनाया, कौन से गुरु ने इसकी स्थापना की थी, जो पंजाब का नाम है पंजाब 5 नदियों से बना है, तो कौन कौन सी वो 5 नदियां हैं, यहाँ की कौन सी प्रमुख नदी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, प्रमुख झील कौन कौन सी हैंगी पंजाब की, प्रमुख बांध कौन कौन से हैं पंजाब में, यहाँ मुख्य त्योहारों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ के लोक नृत्य के बारे में भी पढ़ेंगे, और प्रमुख व्यंजन कौन कौन से खाए जाते हैं यहाँ पर हैं। इस पर एक प्रमुख अटारी बग्गा बॉर्डर भी है पंजाब में, और एक करतारपुर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 2019 में बनाया जा रहा था, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अब अपन ये भी देखेंगे कि गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा राज्य आगे है, हरित क्रांति क्या होती है और कहाँ पर लाई गई और किस लिए लाई गई, ये सब बारे में अपन लोग इस वीडियो की मदद से पढ़ेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो बड़ी ध्यान से पूरी देखें ज़रूर, ठीक है। तो एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को कराए जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले चलो पंजाब के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना, पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 में। इसकी राजधानी क्या है कि पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है कि, तो वो हरियाणा और खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है कि, ठीक है। तो इसमें पंजाब में जिले कितने हैं, तो जिलों की संख्या है 22, ठीक है, 22 जिले। और सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है अमृतसर, जो अमृतसर जहाँ पर स्वर्ण मंदिर बना है वो सबसे बड़ा जिला है पंजाब का, ठीक है। भाषा, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सबसे पहले आती है पंजाबी भाषा, ठीक है। पंजाब में पंजाबी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद हिंदी भाषा भी बोली जाती है, उर्दू भाषा भी बोली जाती है, और अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। इसकी जो लिपि है, जो भाषा की, जो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसका नाम क्या है, तो गुरुमुखी लिखी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि। जैसे कि हिंदी लिपि का ना, कौन सी लिपि में हिंदी बोल लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो ऐसी पंजाबी जो लिखी जाती है उसका नाम है गुरुमुखी लिखी लिपि में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की सीमा किन किन राज्यों से एवं देशों से लगती है, तो ये रहा क्या है, उत्तर मतलब कि पूरे भारत का मैप, भारत का। और यहाँ रहा क्या, ये है पंजाब, ठीक है,
पंजाब। चलो इसको क्या है अपन और अच्छे से जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो पंजाब की सबसे ऊपर सीमा किससे लगती है? जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। और दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे है हरियाणा, उसके नीचे है राजस्थान। तो कितने राज्य हो गए? 4 राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। और एक एक और है, उसका नाम है पाकिस्तान देश है, ठीक है, कंट्री है पाकिस्तान। 4 राज्यों से सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। और एक क्या है? देश है, जिससे क्या है पंजाब की सीमा लगती है। तो ये हो गई पंजाब की सीमा, बड़े अच्छे से देख लो सब लोग, ठीक है। अब बताओ कि पंजाब का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, आम आदमी पार्टी से, ठीक है। जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, उन्हीं उन्हीं के नेता हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं भगवंत मान, जो क्या है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान गवर्नर कौन है पंजाब के? तो उनका नाम है को श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, ठीक है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब यहाँ का प्रमुख पेड़ या यहाँ बोल सकते हैं कि राजकीय वृक्ष कौन है? तो भारतीय शीशम, जिस शीशम का पेड़ क्या है यहाँ का राजकीय वृक्ष। और इन यहाँ का राजकीय फूल या प्रमुख फूल कौन सा है? को ग्लेडियो लस पुष्प, ठीक है। जो ग्लेडियोलस पुष्प है, ये क्या है बुके वगैरह में या गुलदस्ते वगैरह में यूज होता है, ठीक है। गुलदस्ता, इसको ये अगर पानी की शीशी में भर के रख देते तो ये मतलब कि इसके फूल मुरझाते नहीं हैं, ठीक है। तो यही रहता है, इसी का नाम क्या है? ग्लेडियोलस पुष्प, ठीक है। यहाँ कहाँ का राजकीय पुष्प है? पंजाब का। अगला है यहाँ का राजकीय फल, जो प्रमुख फल होता है यहाँ पर कौन सा है? बेर, ठीक है, बेर का फल। प्रमुख जानवर कौन है यहाँ का? तो प्रमुख जानवर में आता है काला हिरन, ठीक है। जो न्यूज में था, सलमान खान ने इसका क्या है मारा था, इस काला हिरन को, ठीक है। इसीलिए उसको जेल हुई थी। किसको? सलमान खान को। वही यहाँ का क्या है? पंजाब का राजकीय जानवर है, ठीक है, राजकीय पशु या जानवर, ठीक है। यहाँ का प्रमुख पक्षी कौन है? तो यहाँ का प्रमुख पक्षी है बड़ा बाज, ठीक है। जो बाज उड़ते हैं ना आसमान में, वही बाज क्या है यहाँ का पक्षी है। चलो, यहाँ का प्रमुख खेल कौन सा है? तो प्रमुख खेल कबड्डी, ठीक है। यहाँ का प्रमुख खेल क्या है? कबड्डी। और भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? तो पंजाब को। भारत का प्रवेश द्वार क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में, मध्यकालीन जो काल थे, जैसे कि जो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, जितने भी अफगान वगैरह के मध्य एशिया या यूरोप की कंट्री ने जो भी आक्रमण किए किस पर? अपने भारत देश पर। तो वो सबसे पहले उत्तर पश्चिम में जो सीमा पड़ती है, बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से क्या करते थे? प्रवेश करते थे। जैसे कि मोहम्मद गौरी भी आया तो पहले पंजाब में, अफगानिस्तान से भी कोई आक्रमण करने वाले जो अपन का इंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, तो कहाँ पर? पहले सबसे पहले पंजाब में, पंजाब से ही क्या है करते थे स्टार्ट, फिर आते थे दिल्ली साइड, ठीक है। तो इसीलिए भारत का प्रवेश द्वार किसको बोला है? पंजाब को। और भारत का प्रवेश द्वार और पंजाब को ही भारत की क्या बोलते हैं? तलवार। क्योंकि सबसे पहले युद्ध यही लोग लड़ते थे, तो यही क्या है एक तलवार का काम करते थे, पूरे भारत देश की रक्षा का काम करते थे तलवार। जो सिख लोग रहते थे पंजाब में, तो सिख ही लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए क्या है वो लोग भारत की तलवार कहलाते। अब आप लोगों से कोई पूछे कि जालंधर में ऐसा क्या है, तो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब की स्पोर्ट्स सिटी कहाँ पर है? पंजाब की जो स्पोर्ट्स सिटी है, तो उसको जालंधर। जालंधर में देखो जितने भी स्पोर्ट्स के सामान हैं, बैट पैड वगैरह, गेंद बॉल, जितने भी अनेक प्रकार के जितने भी यूज होते स्पोर्ट सामान में, तो वो सब क्या है यहाँ पर जालंधर में बहुत अधिक मात्रा में और कम रेट में अच्छा सामान मिलता है। इसलिए जालंधर को क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स सिटी ऑफ पंजाब।
अब लुधियाना, लुधियाना में पूरे भारत में होजरी के जो कपड़े हो सबसे ज़्यादा बनते हैं। होजरी के जो कपड़े रहते हैं, जो गरम ऊनी वस्त्र, ठीक है, तो ये सब सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? लुधियाना की। कहीं कहीं आप लोगों ने देखे होंगे कई जगह पे लुधियाना की सेल लगी रहती है, तो ठीक है, तो लुधियाना में क्या है, होजरी के जितने भी कपड़े रहते हैं सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं भारत में, ठीक है। अब जो पंजाब में सबसे ज़्यादा हमने बताया था कि क्या सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? सिख लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इस पंजाब में। तो जो सिख संप्रदाय हैगा, तो उसके संस्थापक या जनक किन को बोलते हैं? गुरु नानक देव, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, वैसे ही सिख धर्म में 10 गुरु थे, और 10 गुरुओं में से सबसे पहला गुरु जो था उनका नाम था गुरु नानक देव जी, ठीक है। जो गुरु नानक देव जी है, इन्होंने ही सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। तो सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अ, अमृतसर जो यहाँ का क्या है, सबसे बड़ा जिला है पंजाब का, उसकी स्थापना किस गुरु ने की थी? तो जब पहले गुरु तो गुरु नानक देव जी थे, तो चौथे गुरु जो थे उनका नाम था रामदेव। उन्होंने ही अमृतसर की क्या की थी? स्थापना की थी। अकबर द्वितीय जो था उसने क्या है, इनको जमीन दी थी, ठीक है। उस समय भारत पर शासन कौन कर रहा था? अकबर का, मुगल वंश का शासन था, ठीक है। तो उस उन्होंने जमीन दी थी, तो इन्होंने उस पर क्या है, अमृतसर की स्थापना कर दी थी। उस गांव शहर का नाम क्या रखा था? अमृतसर। कब रखा था? अमृतसर की स्थापना कब की थी? 1574 ईस्वी में, ठीक है। 1574 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना चौथे गुरु रामदास ने की थी। तो चलो बताइए कि जिसे अमृतसर आया है, अमृतसर, तो अमृतसर में ही क्या है, एक स्वर्ण मंदिर। जो अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। सोने से बना हुआ क्या है? मंदिर, स्वर्ण मंदिर, ठीक है। सिख धर्मों का मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में। बेहद पूछे जाने वाला सबसे, पंजाब में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर को ही, जब वो बना था तो उसका नाम था क्या? तो हरि मंदिर साहिब, ठीक है। उस स्वर्ण मंदिर को ही क्या कहते हैं? हरि मंदिर साहिब, ठीक है। अब तुमसे पूछे कि जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की। तो जो लास्ट गुरु थे, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। अब पंजाब की 5 नदियां, पंजाब 5 नदियों से बना हुआ उसका नाम है क्या है? पंजाब, ठीक है। जो पंच नद है, तो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? 5 नदियां, सबसे पहली है झेलम, ठीक है। दूसरी चिनाब, तीसरी सतलज, चौथी ब्यास, पांचवी रावी। झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी, ये कितनी में हो गई? पूरी टोटल 5 नदियां। जिसका नाम, जिस 5 नदियों से बना हुआ शहर क्या है? पंजाब। 5 नदियों के बीच में है कौन सा? पंजाब। इन्हें ये पांचों नदियां किसकी सहायक नदी हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। लेकिन ये 5, इनकी 5 नामों से ही क्या है, इन 5 नदियों के नाम पर ही पंजाब का नाम रखा गया है। लेकिन पंजाब में वर्तमान में कितनी नदियां बह रही हैं? पंजाब के जो क्षेत्र है पंजाब, उसमें कितनी नदियां बहती हैं? तो याद कर लो कि ये तीन, तीन तो क्या है, पंजाब पंचनद। तीन पंचनद में से क्या है? 3 नदियां, जैसे कि सतलज, ब्यास, रावी। सतलज, ब्यास, रावी, जी तो 5 नदियां तो बहती ही हैं किसमें? पंजाब में। और एक और बहती है घग्गर। तो 4 नदियां जो वर्तमान में पंजाब में बह रही हैं, और बाकी की नदियां पंजाब में नहीं बहती हैं। ये 5 नदियां पंजाब में नहीं बहती हैं। ये कितनी बहती हैं? 4 नदियां पंजाब में बहती हैं, ठीक है। नाम क्या है? सतलज, ब्यास, रावी, घग्गर, याद कर लो अच्छे से, ठीक है। पंजाब की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? पंजाब में झीलें, तो पंजाब की जितनी भी झीलें हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। तो पंजाब की झीलें, सबसे पहली झील सुखना झील, ठीक है। कौन सी झील? सुखना झील। सुखना झील कहाँ पर है? पंजाब में। हरिके झील पंजाब में, और कांजी झील,
तो ये दो दो झील, सुखना झील और हरी की झील तो बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली झीलें हैं, ठीक है। और एक कौन है, सी है कांजी झील। तो तीन झीलें हो गई कहाँ की, पंजाब की प्रमुख झील। अब आते हैं पंजाब के प्रमुख बांध, कौन कौन से बांध बनाए गए। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है को भांगड़ा नागड़ बांध। कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है भांगड़ा नागड़ बांध के बारे में, कि भांगड़ा नागड़ बांध कहाँ है पंजाब में, किस नदी पर बना है। तो क्या लिखेंगे, सतलज नदी पे। और कौन से शहर में है, तो क्या नाम उसका, रूपनगर में, ठीक है। रूपनगर में स्थित भांगड़ा नागड़ बांध है, कौन सी नदी पे बना, सतलज नदी पे। और यह क्या है, भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। कौन सा, भांगड़ा नागड़ बांध। दूसरा बांध है युवती बांध। अब युवती बांध कौन सी नदी पे, युवती नदी पे। दू तीसरा है सिसबान बांध। तो सिसबान बांध भी किस नदी पर, सिसबान नदी पर, ठीक है। और चौथा है रंजीत सागर बांध। जो रंजीत सागर बांध है वो कौन सी नदी पर, रावी नदी पे। तो देखो, ये युवती बांध और सिसबान बांध, चूंकि बांध और नदी एक समान है, तो इसकी नदी तो नहीं पूछ जाएंगी। तो नदी किसकी पूछ जाएंगी, भांगड़ा नागड़ बांध और रंजीत सागर बांध। इन दोनों की नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये दोनों याद कर लो कि भांगड़ा नागड़ बांध और रंजीत सागर बांध कहाँ पर हैं, पंजाब में, ठीक है। मुख्य त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं कहाँ पर, पंजाब में, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है तीज। तीज ये तो काफी राज्यों में भी मनाया, उत्तर प्रदेश में भी यह तीज का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा है बैसाखी। तो जो बैसाखी बैसाखी महोत्सव है, तो बैसाखी महोत्सव कहाँ पर सुनते हैं अपन, जब अपन लोग आधुनिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें पढ़ेंगे 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना। तो जो जलियांवाला बाग था उसमें बैसाखी का ही मेला महोत्सव लगा था। उस दिन ही सब व्यक्ति, सब जो जितने भी लोग मारे गए थे वो लोग इकट्ठे हुए थे, और वहां पर जनरल डायर ने क्या, गोली चलवा दी थी। तो वो कौन सा त्योहार मना रहे थे, बैसाखी का त्योहार। कहाँ पर, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में। तीसरा है होली। यहाँ पर होली बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से खेली जाती है यहाँ पर। एक इम्पोर्टेंट त्योहार है लोहड़ी, ठीक है। तो जो लोहड़ी त्योहार है वो क्या है, पंजाब का। तो देखो, तीज और होली तो क्या है, पंजाब के अलावे भी कई राज्यों में मनाई जाती है यह त्योहार। लेकिन जो बैसाखी और जो लोहड़ी, ये दोनों जो त्योहार सिर्फ पर्टिकुलर कहाँ से हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, इसलिए यह क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। प्रमुख व्यंजन, प्रमुख व्यंजन जो प्रमुख फूड वगैरह खाए जाते हैं, तो कौन सा फूड सबसे ज्यादा खाया जाता है यहाँ पर, मक्के की रोटी, ठीक है। मक्का क्या है, एक मोटा अनाज का एक प्रकार है। मक्के की रोटी और सरसों का साग यहाँ पर बेहद इम्पोर्टेंट है जो खाया जाता है। और है क्या है, एक चिकन तंदूरी, जो नॉन वेज रहता है, चिकन तंदूरी। तो यहाँ के तीन भोजन क्या है, इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मक्के की रोटी, सरसों का साग, चिकन तंदूरी, ठीक है। यहाँ के पंजाब के लोक नृत्य, फोक डांस, ठीक है। तो कौन कौन से फोक डांस हैंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है भांगड़ा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का। गिद्धा, ठीक है। तो गिद्धा क्या है, पंजाब का। भांगड़ा, गिद्धा और झुमरी, ये तीनों इतने बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भांगड़ा, गिद्धा, झुमरी। और चौथा है सम्मी, पांचवा है मलबाई, ठीक है, मालबाई। और आठवां है जिंदुआ, ठीक है। तो ये आ, आ, कितने हो गए, छह लोक नृत्य क्या है, इम्पोर्टेंट, भांगड़ा, गिद्दा, झुमरी, सम्मी, मलबई और जिंदुआ, ठीक है। चलो, अटारी बग्गा सीमा। जो अटारी बग्गा सीमा है वो कहाँ पर है, जो अटारी बग्गा बॉर्डर है वो है कहाँ पर, पंजाब और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। पंजाब चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, बॉर्डर है, अटारी बग्गा बॉर्डर। तो जो अटारी है,
अटारी कहाँ पर? अमृतसर। एक अटारी एक्सप्रेस भी चलती है, अटारी के लिए जाती है, ठीक है, अटारी एक्सप्रेस। ठीक है, तो अटारी कहाँ पर है? अपने अमृतसर में। अपन लोग नहीं बोलते कि बग्गा बॉर्डर घूमने जा रहा है, तो बग्गा बॉर्डर है कहाँ पर? बग्गा जगह है वो क्या है? पाकिस्तान में। अटारी जगह है अमृतसर में। इन दोनों के बीच में क्या है? बॉर्डर है, उसका नाम है अटारी बग्गा बॉर्डर। एक करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है। करतारपुर कॉरिडोर कब बनाया गया है? 2019 में बनाया गया है। 4.1 किलोमीटर का क्या है? कॉरिडोर है। जी किस किस को मिलाएगा? दरबार साहिब को और डेरा बाबा साहिब। जो दरबार साहिब जो है वो करतारपुर, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? करतारपुर में ही, इसलिए क्या है वहां पर क्या है? दरबार साहिब का क्या, दरबार साहिब का एक क्या ये मंदिर दिख रहा है ना जी, जो गुरुद्वारा होता दरबार साहिब का, वो कहाँ पर है? वो है अपना लाहौर में। ठीक है, लाहौर कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो लाहौर से कहाँ पर? अमृतसर। तो डेरा बाबा साहब का जो डेरा बाबा साहब का गुरुद्वारा है वो अमृतसर में है। और दरबार साहिब का जो डेरा वो डेरा जिसको डेरे ही बोलते हैं, गुरुद्वारा का डेरा, तो वो कहाँ पर है? लाहौर में। और इन दोनों के बीच में ही क्या है? एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया गया? अमृतसर से लाहौर तक, और 2019 में बनाया गया है। 4.1 किलोमीटर की क्या है? दूरी है कि अब ये कब बना, मतलब कि ये जब 2019 में जब बना है, उद्घाटन हुआ था, तो उद्घाटन का है गुरु नानक जयंती, गुरु नानक की जयंती थी। क्या कितनी 50वीं जयंती पर के दिन क्या है बनाया गया है। और गुरु नानक का जन्म ही कहाँ हुआ था? करतारपुर में। ठीक है, इसीलिए क्या है गुरु नानक जयंती पर ही यह बनाया गया कॉरिडोर। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर इम्पोर्टेंट है। आप लोग बताइए कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है पंजाब। इसमें क्या है? अनेक प्रकार की गेहूं, अच्छी किस्म के जो गेहूं होते हैं वो पंजाब में ही उगाए जाते हैं। तो इसलिए देखो, गेहूं के लिए ही क्या आई थी? हरित क्रांति। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति किससे रिलेटिव है? कृषि से संबंधित क्या है? हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति कब आई थी? 1967 में। अब अगर आपको ऑप्शन में 1966 भी मिल जाए तो वो भी ठीक है। ठीक है, 1967 या 1966 में क्या आई थी? हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक, अगर तुमसे कोई पूछे कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, जो एम एस स्वामीनाथन है वो क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति मेनली कहाँ पर आई थी? पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पंजाब हरियाणा कहाँ है? पश्चिम साइड है। तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो सहारनपुर, मथुरा वगैरह की जो जिले आते जहाँ पर, उसी साइड पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है? हरित क्रांति के जो आए थे, हरित क्रांति में क्या है? अनेक प्रकार के अच्छे किस्म के बीज। ठीक है, कौन कौन सी जो दवाई कीटनाशक डाले जाते हैं, अच्छे किस्म के बीज वगैरह विदेशों से लाए गए थे, जर्मनी से। ठीक है, तो इसी को क्या है? हरित क्रांति बोलते हैं। और हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी। जो हरित क्रांति जो आई थी वो सिर्फ ज्यादातर मेनली जो है प्रमुखता किसको दी गई थी? गेहूं और चावल की खेती को। कृषि, जो गेहूं और चावल की धान की जो कृषि होती है उसी को बढ़ावा देने के लिए क्या है? अच्छे किस्म के बीज वगैरह लाए गए थे, गेहूं और धान के बीज। ठीक है, अब वीडियो हो गई है एंड। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने क्या करें? लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।